त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। सांसद राहुल कसवा ने अधिकारियों से कहा है कि वे भारत सरकार द्वारा जिले में संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करें ताकि जरूरतमंद व्यक्ति को राहत मिल सके। सांसद कसवा आज जिला परिषद सभाकक्ष में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने विकास अधिकारियों से कहा कि जिले में 3,30,000 जॉब कार्ड धारक है, जिन्हें मनरेगा के तहत 100 दिवस का रोजगार मुहैया कराना सुनिश्चित करें। वहीं बैठक के दौरान सांसद ने बताया कि भारत सरकार द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स योजना के तहत जिले में गरीबी खत्म करने के लिए 100 रुपए से कम आय वाले व्यक्तियों को मकान, पानी, बिजली, मनरेगा जॉब, खाद्य सुरक्षा, चिकित्सा, शिक्षा मुहैया करवाई जाएगी। उन्होंने जिले में टिड्डी प्रकोप की जानकारी प्राप्त करते हुए कृषि अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जिले में फाका से प्रभावित 155 गाँवों में हेलीकॉप्टर से दवा छिड़काव करने का प्रस्ताव तैयार कर भिजवाएं। बैठक में सांसद ने कोविड-19 की अपडेट रिपोर्ट प्राप्त करते हुए सीएमएचओ को निर्देशित किया कि दैनिक टेस्ट सैंपलिंग को बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि राजकीय डीबी जनरल अस्पताल चूरू में कचरा निस्तारण व्यवस्था को माकूल करने के लिए संबंधित फर्म को पाबंद करे। उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता से कहा कि जिले में 250 से अधिक आबादी वाले प्रत्येक गाँव को सड़क से जोड़ा जाए। उन्होंने विद्युत अभियंता को निर्देशित किया कि जिले में ढाणियों को विद्युतीकरण, ढीले तारों की कसावट, खराब ट्रांसफार्मर्स को त्वरित ठीक करना एवं टूटे विद्युत पोल को त्वरित बदले। दिशा की मीटिंग करी। कोरोना के बाद में हमें बहुत बड़ा गैप लेना पड़ गया था। दिशा की मीटिंग जो जिले के निगरानी की मीटिंग बनाई गई है, सांसद की अध्यक्षता की मीटिंग होती है। इस मीटिंग को लेकर जो भी जिले के जो भारत सरकार के डिपार्टमेंट जो है काम करते हैं, उन्हीं को लेकर एक मीटिंग करते हैं। उसको आज मीटिंग बहुत महीनों बाद करी गई है। चिकित्सा डिपार्टमेंट की बहुत सी अनियमितताएं मिलने को मिली हैं। आपने देखा 2 दिन पहले आग लगी थी हॉस्पिटल के अंदर, उसके बारे में भी इशू था। आज वेस्ट जो कलेक्शन होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ कॉन्ट्रैक्टर को, वो 3-3, 4-4 दिन तक उठता नहीं है। ऐसे लापरवाही वाले जो काम हो रखे थे, उसके ऊपर बहुत ही तरीके से उनसे बात हुई है और इसी वजह से हमने जवाब मांगा है। इस बात लिखित आप जवाब दीजिए, किसके खिलाफ में एक्शन लोगे, क्या आपने नोटिस इशू किया उन कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर्स को जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट था, और पूरे जिले भर में आज अभी भी ये कचरा जो है बायो वेस्ट है वो उठ नहीं रहा है। बिजली डिपार्टमेंट के भी बहुत बड़े इश्यूज थे। कहीं पे पोल टूटे पड़े हुए हैं, कहीं पे ट्रांसफार्मर्स टूटे हुए हैं। उसके ऊपर क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी है, क्यों डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स काम नहीं कर रहे। आज 11,000 की लाइन का टॉप का खंभा टूटा हुआ है। बरसात का मौसम में कुछ हादसा घट जाएगा, उसके बाद कार्रवाई होगी। तो ऐसे इश्यूज उनके लेकर नगर पालिका सुजानगढ़ के अंदर एक लापरवाही के कारण, जबकि भारत सरकार ने अमृत योजना में 113 करोड़ रुपये सैंक्शन भी कर रखे हैं हमको, उसके बावजूद भी वहाँ पे सही तरीके से बरसात के टाइम पे पानी निकासी नहीं करी गई और वहाँ पे एक व्यक्ति की मृत्यु की जान गई। उसके ऊपर भी हमने अधिकारी से जवाब मांगा इस बात का कि लिखित में जवाब दे, कौन जिम्मेदार है, क्यों नहीं पंप खरीदे गए टाइम पे आपने। तो इन्हीं को लेकर अब सभी जिले की जो समस्याएं थी उनको लेकर हमने मीटिंग कॉल करी थी और सभी अधिकारियों को 10 दिन का टाइम दिया गया कि आप अपने जवाब उसके हिसाब से बना के भेजें। और स्पेशली मेडिकल डिपार्टमेंट को हमने कहा है कि जो घटना घटी है और जो नगर परिषद की घटना घटी सुजानगढ़ में, उसका लिखित में जवाब और अकाउंटेबिलिटी क्रिएट होनी चाहिए, किसके कारण ये घटना हुई। इस अवसर पर जिला कलेक्टर प्रदीप के गावंडे ने अधिकारियों से कहा कि भारत सरकार द्वारा संचालित जिले में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करें। उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना अंतर्गत बकाया कार्यों को त्वरित पूर्ण करने के लिए जेटीओ को पाबंद करे कि व्यक्तिगत लाभार्थियों के कार्य प्राथमिकता से पूर्ण करे। बैठक में पुलिस अधीक्षक परेश देशमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामस्वरूप चौहान सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति एवं जिला प्रशासन चूरू की ओर से आयोजित किए जा रहे अगस्त क्रांति सप्ताह के तीसरे दिन आज नगर परिषद सभागार में सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामरतन सोकरिया ने कहा कि शहर को साफ सुथरा रखने में इन स्वच्छता सेनानियों का बहुत योगदान है, जो अपनी जान खतरे में डालकर लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि क्वारंटाइन और कोविड केयर केंद्रों में जहां अधिकतर लोग जाने से हिचकते हैं, वहां इन स्वच्छता सेनानियों ने साफ सफाई के काम को अंजाम दिया है। सरकार द्वारा अगस्त क्रांति सप्ताह है, अपने 9 अगस्त से 15 अगस्त का कार्यक्रम है। उसमें 11 अगस्त को सफाई कर्मचारियों के सम्मान समारोह का कार्यक्रम किया गया है और नगर परिषद के सभी जो सफाई कर्मचारी है उनको जिला कलेक्टर महोदय द्वारा आज सम्मानित किया जाएगा इस प्रोग्राम में।
वहीं इस मौके पर सभापति पायल सैनी ने स्वच्छता कार्मिकों के काम की सराहना करते हुए कहा कि इन्होंने कोरोना के समय में भी बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने कहा कि इन कार्मिकों के लिए हम सभी को कृतज्ञ होना चाहिए। साथ ही उन्होंने महात्मा गांधी का स्मरण किया और कहा कि उनकी जीवन शैली हम सभी का मार्गदर्शन करती है। इस दौरान कार्यक्रम संयोजक रियाजत खान व आयुक्त द्वारका प्रसाद ने भी अपने विचार व्यक्त किए। नहीं है। आप लोग आश्चर्य कर रहे होंगे कि हमेशा मेरा यही रहता है सफाई का, मैं और अच्छे से सफाई में ध्यान दो, लेकिन आज मैं आपको अलग शब्दों में कह रही हूँ। वो भी एक काम होता है कि नगर परिषद में बहुत सारे काम हैं, लेकिन जो काम सभी को दिखता है वो सफाई का काम होता है, तो इसीलिए आपको बार बार कहा जाता है। लेकिन आज मैं आपको कहना चाहूंगी कि इस कोरोना काल में, जैसे कि हमारे किशन जी ने और अजय जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में बताया कि जब कोई भी बाहर नहीं निकल रहा था, जब शुरुआत में ये कोरोना काल आया था, पशु पक्षी सब मतलब घरों के अंदर अपने कैद हो गए थे, कोई बच्चा बाहर नहीं था, बड़े बुजुर्ग हम सब घरों के अंदर थे। उस समय में आप लोगों ने जो कोरोना वार्ड में जाके सफाई की है, सिर्फ शहर में ही नहीं बल्कि कोरोना वार्ड में, वाकई में काबिले तारीफ है। रतनगढ़ में भी आज अगस्त क्रांति सप्ताह के तीसरे दिन नगर पालिका सभागार में सफाई कर्मियों का सम्मान किया गया। पालिका अध्यक्ष इंद्र कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के तहसील संयोजक हरिप्रकाश इंदौरिया, सह संयोजक नवीन वर्मा, अधिशासी अधिकारी भगवान सिंह राठौड़ मंचस्थ अतिथि थे। वहीं इस दौरान पालिका अध्यक्ष ने स्वच्छ सर्वेक्षण कार्यक्रम व कोरोना काल में सफाई कर्मियों के योगदान की सराहना करते हुए आभार जताया। वहीं तारानगर गांधी दर्शन समिति द्वारा भी आज उपखंड मुख्यालय पर स्वच्छता सैनिकों का सम्मान किया गया। उपखंड अधिकारी मोनिका जाखड़ व तहसीलदार तेजपाल गोठवाल के मुख्य अतिथि में शुरू हुए कार्यक्रम में संयोजक नरेंद्र दूत व सह संयोजक लीलाधर जोशी भी मौजूद थे। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी जाखड़ ने गांधी दर्शन समिति की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा, इससे स्वच्छता सैनिकों का हौसला बढ़ेगा। वहीं तहसीलदार गोठवाल ने भी समिति के पदाधिकारियों द्वारा अगस्त क्रांति सप्ताह में किए जा रहे अभिनव पहल का स्वागत किया। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में अगस्त क्रांति सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस पूरे सप्ताह में जो 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक मनाया जाएगा, इसमें विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन है। इसी के तहत आज जो सफाई कर्मी बड़े मेहनत से, लगन से शहर की सफाई में लीन रहते हैं और जिन्होंने कोरोना के काल में भी अपने जान की बाजी लगाकर साफ सफाई पर पूरा ध्यान दिया, उन लोगों का सम्मान करने का कार्यक्रम था। आज उन ऐसे सफाई कर्मियों का सम्मान किया गया जिन्होंने पूरे जज्बे के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी मुस्तैदी के साथ कोरोना काल में शहर की सफाई का ध्यान रखा। बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में 9 से 15 अगस्त तक अगस्त क्रांति सप्ताह का आयोजन कर रहे हैं। उसमें तृतीय दिवस हमने सफाई कर्मियों का सम्मान किया है। महात्मा गांधी का जो खुद भी सफाई के प्रति जिन्होंने जागरूक किया था, स्वच्छ भारत अभियान जो हमारे देश में चलता है, उसी क्रम में हमने सफाई कर्मियों को सम्मान किया। सुजानगढ़ में भी आज अगस्त क्रांति सप्ताह के तीसरे दिन उपखंड अधिकारी धर्मराज गुर्जर की अध्यक्षता में 300 सफाई कर्मियों का सम्मान किया गया। नगर परिषद सभागार में आयोजित समारोह में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समिति संयोजक सविता राठी ने कहा कि महात्मा गांधी के अस्पृश्यता के आदर्श से ही देश इस बुराई का खात्मा कर पाया है। इस दौरान आयुक्त बसंत कुमार सैनी ने कहा कि कोरोना काल में स्वच्छता से ही बीमारी का बचाव हुआ है। इस अवसर पर नायब तहसीलदार रामचंद्र गुर्जर, नगर कांग्रेस अध्यक्ष रामावतार मंगलहारा सहित शहर के अनेक गणमान्य जन व कांग्रेसी नेता मौजूद थे। श्रीमती केसर देवी सोती उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर चूरू शहर का संस्कार में वातावरण देने वाला एकमात्र विद्यालय, जिसमें विज्ञान, कला एवं वाणिज्य वर्ग के प्रभावी शिक्षण की प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा उत्तम व्यवस्था। हमारा आधार स्वच्छता एवं संस्कारक्षम वातावरण, प्रभावी वंदना सभा, अभिभावक संपर्क, शुद्ध एवं सुंदर लेख, छात्र व आचार्य दैनंदिनी का प्रभावी उपयोग, प्रभावी शारीरिक योजना, संस्कार केंद्र, पुस्तकालय, शिशु वाटिका एवं कंप्यूटर शिक्षा। विद्या भारती के आधारभूत विषय नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा, योग, संगीत, संस्कृत, शारीरिक शिक्षा।
हमारे आयाम विद्वजन परिषद, शोध परिषद, संस्कृत बोध परियोजना व पूर्व छात्र परिषद, इसके साथ सुगम वाहन सुविधा एवं विशाल विद्यालय परिसर। प्रवेश प्रारंभ। संपर्क करें श्रीमती केसर देवी सोती आदर्श विद्या मंदिर, कृषि उपज मंडी के सामने, रतनगढ़ रोड, चूरू। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य सुधारना, तो चले आइए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ, CBSE 10+2 इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड हॉस्टल, प्ले ग्रुप और KG से 12th तक इंग्लिश मीडियम, छोटे बच्चों का सबसे अच्छा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, कला, विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ CBSE स्कूल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर के अत्याधुनिक लैब, प्राकृतिक वातावरण वाला विशाल हवादार विद्यालय भवन व खेल मैदान, अनुभवी स्टाफ, समस्त सुविधाओं से युक्त छात्रावास, बच्चों के परिवहन हेतु नई बसों की विशाल श्रृंखला, एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, स्पोर्ट्स स्कूल की विशेष तैयारी, सैटेलाइट बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम एंड डिजिटल क्लासेस। तो चले आइए कम फीस और अच्छी पढ़ाई के लिए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। संपर्क करें इंजीनियर नवीन सिहार। चूरू की राजकीय बागला उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभागार में सत्र 2019-20 की बोर्ड परीक्षाओं में श्रेष्ठ परिणाम देने वाले विद्यार्थियों का आज प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सभापति पायल सैनी के मुख्य आतिथ्य में शुरू हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला शिक्षा अधिकारी संपतराम बारूपाल ने की। इस दौरान छात्र राम रतन पांड्या को कला वर्ग में 96% अंक प्राप्त करने व छात्रा दिव्या कमल को 91% अंक प्राप्त करने पर विद्यालय परिवार द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं सम्मान समारोह के पश्चात अतिथियों द्वारा विद्यालय के नव निर्माणाधीन परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया। आज राजकीय बागला विद्यालय में जिन बच्चों ने 10वीं और 12वीं में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, उनका आज सम्मान किया गया है। और बच्चों ने जो मेधावी छात्र छात्राएं हैं, उन्होंने 95 से भी अधिक अंक प्रतिशत प्राप्त किए हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई है। और साथ ही में जो बागला स्कूल की नई बिल्डिंग बन रही है, वहाँ पर आज वृक्षारोपण भी किया गया है। और मेरी तरफ से इन सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने आज इतने अंक प्राप्त करके हमारे चूरू शहर का पूरे ज़िले में, पूरे राजस्थान में नाम रोशन किया है। इसके लिए इन बच्चों को और इनके जो अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं, जो प्रधानाध्यापक जी हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति एवं जिला प्रशासन की ओर से चल रहे अगस्त क्रांति सप्ताह के अंतर्गत विद्यार्थियों को प्रोत्साहन के लिए ऑनलाइन प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जाएगी। इसी प्रतियोगिता के संबंध में आज ADM रामरतन सोकरिया ने बताया कि नृत्य, गांधी दर्शन वेशभूषा, निबंध प्रतियोगिता, कविता लेखन प्रतियोगिता तथा चित्र पोस्टर प्रतियोगिताएं आयोजित होगी। सभी प्रतियोगिताओं के लिए निर्धारित अलग अलग नंबर पर प्रविष्टि 13 अगस्त शाम 5 बजे तक भेजी जा सकेगी। वहीं प्रतियोगिताओं में प्रथम 3 विजेताओं को जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। रतनगढ़ के वार्ड संख्या 31 से 35 तक के लोगों ने वार्ड के ऊपर से गुजर रही 33 kV बिजली लाइन को बस्ती के बाहर डालने की मांग को लेकर विधायक अभिनेश महर्षि को ज्ञापन दिया है। भाजपा नगर अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि उक्त बिजली लाइन का गत दिनों में 3 बार तार टूटकर नीचे घरों तथा LTE व 11 kV लाइनों पर गिर चुका है, जिससे लोगों के बिजली उपकरण जलकर लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। वहीं ज्ञापन में मांग की गई है कि भविष्य में कोई बड़ी घटना घटित न हो, इसके लिए संबंधित विभाग को पत्र लिखकर इस लाइन को अन्यत्र स्थानांतरित करवाया जाए। रतनगढ़ से लोसल वाया सालासर सड़क निर्माण के दौरान जमीन मुआवजे की मांग को लेकर गांव सांगासर, लूंच व भीचरी में किसानों का चल रहा धरना आज भी जारी रहा। वहीं आंदोलनरत किसानों के बीच सोमवार को कांग्रेस नेता भंवरलाल पुजारी, नरेश गोदारा, कल्याण सिंह शेखावत व हनुमानाराम मेघवाल पहुंचे तथा किसानों की मुआवजे की मांग को जायज ठहराते हुए शीघ्र ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर गजट नोटिफिकेशन जारी करने तथा मुआवजा जारी करने की मांग की। इस दौरान पुजारी ने मौके से ही जिला कलेक्टर को स्थिति से अवगत कराते हुए मुआवजे की प्रक्रिया पूरी करने तथा तब तक सड़क निर्माण कार्य रोकने की मांग की।
वहीं मुआवजे को लेकर चल रहे धरना प्रदर्शन पर आज परियोजना निदेशक संगीता शर्मा व एसडीएम अनिल कुमार मौके पर पहुंचे तथा ग्रामीणों से वार्ता की। इस दौरान परियोजना निदेशक ने कहा कि उक्त कार्य सरकार का प्रोजेक्ट है जिसका पूर्ण होना जरूरी है। मुआवजा देना या नहीं देना प्रशासन का काम है। सड़क निर्माण कार्य को रोकना गलत है। वहीं इस दौरान किसानों ने कहा कि बिना गजट नोटिफिकेशन के सड़क निर्माण कार्य शुरू करना किसानों के हितों पर कुठाराघात है। किसान एकता जिंदाबाद। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ये सरकार निकम्मी है, निकम्मी है, निकम्मी है। अरे जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। रतनगढ़ के देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में आज कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा ने जन सुनवाई की। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्र से आए लोगों ने फाका की समस्या से गोदारा को अवगत करवाया, जिस पर गोदारा ने कृषि विभाग चूरू के निदेशक से टेलीफोन पर बात कर प्रभावित क्षेत्रों में अविलंब फाका को नियंत्रित करने की मांग की। वहीं इसके अलावा शुभ शक्ति योजना का लाभ नहीं मिलने, गांव परसनेऊ में पशुधन सहायक के खाली पद भरने, गांव आलसर व आलसर बास व लोहा में फाका से फसल को हो रहे नुकसान से निजात दिलवाने, किसानों को जमीन का मुआवजा देने पर चर्चा हुई तथा कलेक्टर से वार्ता करने का निर्णय हुआ। रतनगढ़ में धीरे धीरे कोरोना अपना ग्राफ बढ़ा रहा है। वार्ड 3 व 26 के बाद अब वार्ड संख्या 27 में भी 52 वर्षीय व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आया है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो रतनगढ़ में अब तक 121 लोग कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। वहीं उनमें से 101 लोग रिकवर हो चुके हैं तथा 20 केस अभी भी एक्टिव है। इनमें से 9 लोग होम आइसोलेट है, जिनमें से 5 लोग शहरी तथा 4 लोग ग्रामीण क्षेत्रों से वास्ता रखते हैं। वहीं प्रशासन ने कोरोना पॉजिटिव आए लोगों के निवास से जुड़ी गलियों को जीरो मोबिलिटी जोन घोषित करते हुए धारा 144 लागू की है तथा इन गलियों को बैरिकेड्स लगाकर सीज किया गया है। लेकिन जरूरत के सामान लाने तथा अन्य कार्यों के चलते उक्त क्षेत्रों के लोग शहर में बिना किसी रोक टोक के घूम रहे हैं। वहीं जब इस संबंध में नायब तहसीलदार फारूक अली से बात की तो उन्होंने बताया कि संबंधित ठेकेदार को बैरिकेड्स पुनः सही ढंग से लगाने के लिए निर्देशित किया जाएगा। वहीं धारा 144 की पालना के लिए पुलिस के जवान उक्त क्षेत्रों में गश्त कर रहे हैं। प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू कक्षा 2 से 9 तक अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय। NCERT सिलेबस के साथ सैनिक, नवोदय, मिलिट्री, स्पोर्ट्स स्कूल की तैयारी करवाने वाला एकमात्र डे बोर्डिंग स्कूल। हर क्लास में केवल 25 सीटें ही निर्धारित। नो होमवर्क, नो लंच बॉक्स पैटर्न पर स्कूल में संपूर्ण व्यवस्था। शारीरिक व मानसिक विकास के लिए जिला खेल स्टेडियम में 1 घंटे का खेल सत्र। तो चले आइए प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू, पूनिया कॉलोनी, रेलवे क्रॉसिंग के पास, बिसाऊ रोड, चूरू। संपर्क करें डॉक्टर प्रताप सिंह। भादरा के गांव भिरानी में नरेगा श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान कम होने को लेकर आज नरेगा श्रमिकों के सदस्यों व जन जागरूक समिति के नेतृत्व में आज जिला कलेक्टर के नाम ग्राम पंचायत भिरानी के सरपंच राम निवास को ज्ञापन सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि जुलाई माह के पखवाड़े का भुगतान 80 व 88 रुपए प्रति व्यक्ति किया गया है, जो कि अनुचित है। वहीं इस दौरान नरेगा श्रमिकों द्वारा मांग की गई है कि अधिनियम 2005 के तहत 200 रुपए का भुगतान प्रति व्यक्ति किया जाएगा। श्रमिक कालूराम कुमार है। शुरू से ही जो 2020 का जो नरेगा का कार्य चल रहा है उसमें मैं काम कर रहा हूँ और लॉकडाउन के तहत काम करने की जो भूमिका मिली थी, बिना कोई ग्रुप के अर्थवर्ग के हिसाब से हमने बड़ा तनमन ढंग से हमने काम किया और उसका मानदेय जो नरेगा का जो निर्धारित प्रधानमंत्री जी द्वारा जो निर्धारित 220 रुपये मानदेय है वो हम चाहते हैं कुल 80 रुपये हमें जो है प्रतिदिन के हिसाब से दिहाड़ी के मिल रहे हैं। जो अनुचित है उससे मैं असंतुष्ट है। नरेगा श्रमिकों के मानदेय को लेकर जन जागरूक समिति के नेतृत्व में एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें मांग की गई है कि श्रमिकों को जो है मानदेय जो मजदूरी है निर्धारित मजदूरी पूरी मिलनी चाहिए। पिछले जुलाई पखवाड़े में पीछे 2020 से लगातार इनका जो मानदेय कभी 80 रुपया जाता है, कभी 90 रुपया जाता है, इस तरह रहा है। पूरा मानदेय नहीं मिल रहा, पूरा अर्थवर्क करने के बावजूद, जबकि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 220 रुपये मानदेय है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि इन नरेगा मजदूरों का जो है पूरा भुगतान किया जाए। अगर ये सरकार जल्दी हमारी मांग नहीं मानती है तो जन जागरूक समिति के नेतृत्व में नरेगा श्रमिकों के द्वारा पंचायत घर के सामने धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी समझ जिम्मेवारी जो है प्रशासन की।
चूरू शहर की सफाई व्यवस्था से नाराज भाजपा पार्षदों के एक प्रतिनिधि मंडल ने परिषद में प्रतिपक्ष की नेता विमला गढ़वाल के नेतृत्व में नगर परिषद आयुक्त द्वारका प्रसाद को एक ज्ञापन सौंपा है। वही ज्ञापन में बताया गया है कि शहर के विभिन्न वार्डों में नियमित सफाई नहीं होने के कारण वार्डवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर 10 दिनों में सफाई व्यवस्था में सुधार नहीं करवाया जाता है तो पार्षद अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। चूरू के सैराजम केंद्र में आज सेंटर का वार्षिक उत्सव मनाया गया। प्रोफेसर देदाराम के मुख्य आतिथ्य में शुरू हुए कार्यक्रम में सेंटर के संचालक दयाराम व मंजू देवी ने केक काटकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान केंद्र के संचालक दयाराम ने सेंटर में दी जाने वाली थेरेपी के बारे में उपस्थित लोगों को अवगत करवाया। छापर रेलवे फाटक के पास जमा गंदे पानी में डूबने से गत दिवस हुई युवक की मौत के पश्चात पार्षद प्रतिनिधि दिलीप चौधरी के नेतृत्व में आज मोहल्ले के प्रतिनिधि मंडल ने सांसद राहुल कसवा से मुलाकात कर गंदे पानी की समस्या का समाधान व आवासीय कॉलोनी के मकान के ऊपर से गुजर रही 11,000 केवी की हाई टेंशन लाइन को हटवाने की मांग की है। सरदार शहर में सोमवार को बारिश के बाद दूसरे दिन भी मुख्य बाजार, शिव मार्केट व सब्जी मंडी में पानी भर गया, जिसके कारण आवागमन बाधित रहा तथा व्यापारियों का कारोबार ठप रहा। इस दौरान व्यापारियों ने रोष व्यक्त करते हुए पालिका प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठाया है। सरदार शहर में निःशुल्क मास्क वितरण करने वाले अमरचंद पवार का सामाजिक संगठनों की ओर से सम्मान किया जा रहा है। इस कड़ी में आज सामाजिक कार्यकर्ता नारायण सोनी ने पवार को प्रशस्ति पत्र देकर व माला पहनाकर अभिनंदन किया। इस अवसर पर सोनी ने बताया कि अमरचंद पवार ने वैश्विक महामारी में शहरवासियों को निःशुल्क मास्क वितरण कर बहुत बड़ा योगदान दिया है। 21 मार्च से अमरचंद जी लग रहे हैं कि पूरे विश्व में जब कोरोना महामारी फैली हुई थी, जगह जगह दवाइयों की दुकानों पे मास्क के 100 रुपये 50 रुपये कर रखे थे। तब अमरचंद जी ने सोचा कोई ना कोई ऐसा लें जिससे देश का भला हो, जनता का भला हो। तो उन्होंने अपने घर में बैठ के अपने घर वालों को सबके लगा करके हमारी भी प्रेरणा इनके साथ में लग के और इन्होंने मास्क बांटने चालू किए और जगह जगह कम से कम 21,000 मास्क उन्होंने बांट दिए हैं। मैं इस दिन आज इनको बहुत इनका आभारी हूँ और इन अमरचंद जी पवार का बहुत स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत राजस्थान। जिला मुख्यालय पर आज आयुष चिकित्सक संयुक्त संघर्ष समिति NHM के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामरतन सोकरिया को ज्ञापन सौंपा है। NHM में कार्यरत संविदा, आयुष, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी चिकित्सकों की लंबे समय से मांग चल रही है कि सरकार जन घोषणा पत्र के अनुसार वर्षों से संविदा पर कार्यरत अल्प वेतनभोगी आयुष चिकित्सकों को नियमित करे। हमारी जो राज्य की कमेटी है आयुष चिकित्सा संघ, उसके तत्वाधान में हम ये कह रहे हैं कि हमारी जो वेतन है वेतन 39,300 किया जाए। अभी हमारा वेतन 22,000 है, जो बहुत ही कम मानदेय है, और 39,300 हमारी मानदेय MBBS के बराबर का मानदेय मांग कर रहे हैं। और दूसरी हमारी मांग है कि हम जो सरकार ने जन घोषणा पत्र के अनुसार कहा था कि भाई हमें नियमित किया जाए, दूसरी मांग हमारी संविदा से हमें नियमितीकरण की। तो हमारी ये 2 मुख्य मांग है। इसके लिए पूर्व में हमारे माननीय भाई चिकित्सा मंत्री महोदय ने हमें ये कहा, उन्होंने हमें लिखित में आश्वासन भी दिया कि आपके 39,000 पेमेंट हम कर देंगे, शीघ्र ही कर देंगे। तत्पश्चात भाई हमने महीने भर तक इंतजार करा। महीने भर के इंतजार करने के बाद आज हम पुनः वापस से आंदोलन की राह पे चल चुके हैं। 7 तारीख से हमने काली पट्टी बांध के विरोध करा और 8 तारीख से हम पूर्ण कार्य बहिष्कार पे हैं, और ये पूर्ण कार्य बहिष्कार अनिश्चितकालीन। आपका नाम? लोकेंद्र सिंह शेखावत। प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू कक्षा 2 से 9 तक अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय। NCERT सिलेबस के साथ सैनिक नवोदय मिलिट्री स्पोर्ट्स स्कूल की तैयारी करवाने वाला एकमात्र डे बोर्डिंग स्कूल। हर क्लास में केवल 25 सीटें ही निर्धारित। नो होमवर्क, नो लंच बॉक्स पैटर्न पर स्कूल में संपूर्ण व्यवस्था। शारीरिक व मानसिक विकास के लिए जिला खेल स्टेडियम में 1 घंटे का खेल सत्र। तो चले आइए प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू, पूनिया कॉलोनी, रेलवे क्रॉसिंग के पास, बिसाऊ रोड, चूरू। संपर्क करें डॉक्टर प्रताप सिंह।
भविष्य सुधारना। तो चले आइए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ, CBSE 10+2 इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड हॉस्टल, प्ले ग्रुप और KG से 12th तक इंग्लिश मीडियम, छोटे बच्चों का सबसे अच्छा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, कला, विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ CBSE स्कूल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर की अत्याधुनिक लैब, प्राकृतिक वातावरण वाला विशाल हवादार विद्यालय भवन व खेल मैदान, अनुभवी स्टाफ, समस्त सुविधाओं से युक्त छात्रावास, बच्चों के परिवहन हेतु नई बसों की विशाल श्रृंखला, एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, स्पोर्ट्स स्कूल की विशेष तैयारी, सैटेलाइट बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम एंड डिजिटल क्लासेस। तो चले आइए कम फीस और अच्छी पढ़ाई के लिए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ, संपर्क करें इंजीनियर नवीन सिहार। श्रीमती केसर देवी सोती उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर चूरू। चूरू शहर का संस्कार में वातावरण देने वाला एकमात्र विद्यालय, जिसमें विज्ञान, कला एवं वाणिज्य वर्ग के प्रभावी शिक्षण की प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा उत्तम व्यवस्था। हमारा आधार स्वच्छता एवं संस्कारक्षम वातावरण, प्रभावी वंदना सभा, अभिभावक संपर्क, शुद्ध एवं सुंदर लेख, छात्र व आचार्य दैनंदिनी का प्रभावी उपयोग, प्रभावी शारीरिक योजना, संस्कार केंद्र, पुस्तकालय, शिशु वाटिका एवं कंप्यूटर शिक्षा। विद्या भारती के आधारभूत विषय नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा, योग, संगीत, संस्कृत, शारीरिक शिक्षा। हमारे आयाम विद्वजन परिषद, शोध परिषद, संस्कृत बोध परियोजना व पूर्व छात्र परिषद, इसके साथ सुगम वाहन सुविधा एवं विशाल विद्यालय परिसर। प्रवेश प्रारंभ। संपर्क करें श्रीमती केसर देवी सोती आदर्श विद्या मंदिर, कृषि उपज मंडी के सामने, रतनगढ़ रोड, चूरू।